दोस्तों नमस्कार। फाइनेंस माइस्ट्रो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों निफ्टी जब 16,900 के लेवल से चलना शुरू किया और 19,992 के लेवल तक पहुंचा, तो इस पूरे रास्ते में निफ्टी के वीकली चार्ट पे एक पर्टिकुलर कैंडलस्टिक 3 बार फॉर्म हुआ। बियरिश कैंडलस्टिक था और लेकिन वो कैंडलस्टिक एक्टिवेट नहीं हुआ। चौथी बार हम लोगों को वो कैंडलस्टिक 2 हफ्ते पहले वीकली चार्ट पे देखने को मिला और अब वो कैंडलस्टिक एक्टिवेट हो चुका है। अब हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि निफ्टी के अंदर यहां से और कितनी गिरावट आ सकती है, और यदि और गिरावट नहीं आएगी तो हम लोगों का वो कौन सा लेवल होगा जिस लेवल पे हम लोग रिवर्सल के लिए निफ्टी के अंदर ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, चलिए सीधा चार्ट पे चलते हैं और मल्टी टाइम फ्रेम पे वीकली, डेली और 15 मिनट्स पे निफ्टी की एनालिसिस करते हैं और आपको मंडे को ट्रेड करने के लिए निफ्टी के लेवल्स भी शेयर कर देते हैं। सीधा चार्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों यहां पे जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने निफ्टी का वीकली चार्ट लगाया हुआ है। तो दोस्तों यहां पे जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने निफ्टी का वीकली चार्ट लगाया हुआ है और मैं जिस पर्टिकुलर कैंडल स्टिक की बात कर रहा था वो है शूटिंग स्टार या इन्वर्टेड हैमर कैंडल। आप देखो, निफ्टी इस लेवल से कंटिन्यूअसली एक अप ट्रेंड में मूव करना शुरू किया। कोई भी कैंडल आपको प्रीवियस कैंडल के लो पे क्लोज होती हुई नहीं दिखेगी। ये लेवल क्या था? ये लेवल था अप्रोक्सीमेटली 18,650 का लेवल। और इस पूरे रास्ते पे आपको ये पहली बार इन्वर्टेड हैमर मिला, दूसरी बार यहां पे आपको शूटिंग स्टार या इन्वर्टेड हैमर मिला, तीसरी बार आपको यहां पे शूटिंग स्टार इन्वर्टेड हैमर मिला और चौथी बार आपको 2 हफ्ते पहले यहां पे मिला था। खास बात यह है कि ये दोनों बार का तो चलो मैं यहां पे मान लेता हूं कि ये नए ऑल टाइम हाई पे नहीं था, लेकिन ये वाला जो तीसरा नंबर इन्वर्टेड हैमर है, ये 19,500 के आसपास बना था, न्यू ऑल टाइम हाई पे बना था। और हम लोगों ने, अगर आपको याद होगा, उस वीडियो पे बात भी की थी कि वी नीड टू वेट एंड वी नीड टू सी कि क्या ये इन्वर्टेड हैमर हमारा एक्टिवेट होता है। अगर एक्टिवेट होता है तो वहां पे हम लोग निफ्टी के अंदर नेगेटिव साइड का यानी कि पुट का ट्रेड हम लोग लेके बैठेंगे। बट वो हैमर एक्टिवेट नहीं हुआ। यहां से हम और 500 पॉइंट्स ऊपर की तरफ गए और उसके बाद अब 20,000 यानी कि 000 फिगर के मुंह पे जाके एक इन्वर्टेड हैमर बना और ये इन्वर्टेड हैमर अब एक्टिवेट हो चुका है। कैसे एक्टिवेट हो चुका है, थोड़ा सा जूम इन करते हैं चार्ट को और उसके बाद आपको बतलाते हैं। देखो, यहाँ पे दो चीजें हैं। अगर आपने हमारा ट्रेनिंग सेशन ज्वाइन किया हुआ है जो कि सैटरडे से स्टार्ट हो चुका है शाम को 7 बजे से, तो वो चीजें आपको आने वाले सेशन पे, कंसिक्वेंट सेशन पे आपको समझ में आएंगी कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है, रीजन क्या है। मैं अभी आपको शॉर्ट में एक छोटी सी बात बता देता हूं। कोई भी कैंडल स्टिक बनता है, कोई भी पर्टिकुलर एक कैंडल स्टिक का फॉर्मेशन होता है, वो कहीं भी अगर हवा में फॉर्मेशन होगा तो आपको उसका कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। हर कैंडलस्टिक कोई ना कोई एक उसका नाम है। ये वाला एक मारूबोजू कैंडल है, ये भी एक मारूबोजू है, ये भी एक मारूबोजू है। आप देखो, ये एक रेड मारूबोजू है, उसके पहले ग्रीन था, उसके बाद ग्रीन है। तो यहाँ पे ये हवा में कोई कैंडल स्टिक अगर फॉर्म हो रहा है तो इस कैंडल स्टिक का कोई मतलब नहीं रहेगा। आप देखो, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल था निफ्टी के अंदर, ये दोनों मारूबोजू आपके रेजिस्टेंस लेवल पे फॉर्म हुए, यहाँ पे कुछ फायदा हुआ नहीं हुआ। ये वाला मारूबोजू देखो, आपको सपोर्ट, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके प्रॉपर अपसाइड में जाके फॉर्म हुआ, यहाँ पे आपको एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम मिल गया, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल पे फॉर्मेशन हुआ था, एक इंपॉर्टेंट लेवल था, इसीलिए आपको इस लेवल पे मारूबोजू कैंडल एक्टिवेट होने का या फिर मारूबोजू कैंडल का जो काम होता है, जो बेनिफिट होता है, वो आपको देखने को मिला। उसी तरीके से ये वाला जो आपको शूटिंग स्टार बनता हुआ दिख रहा है, ये शूटिंग स्टार ऑल टाइम हाई पे बना है। और जब भी ऑल टाइम हाई पे शूटिंग स्टार बनता है तो उसके सक्सेसफुल होने का जो प्रोबेबिलिटी रहता है वो 80% रहता है। क्यों 80% रहता है? क्योंकि ये वाला शूटिंग स्टार, ये भी आपको ऑल टाइम हाई पे बनता हुआ दिखा था, ये तो एक्टिवेट नहीं हुआ। तो यहाँ पे आप कुछ भी 100% नहीं कह सकते। मार्केट में अगर सारी चीजें 100% हो जाएं तो एल्गो ट्रेडिंग ही सारी काम कर देगा, ह्यूमन इंटरवेंशन का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सारी चीजें 100% है, रूल बुक के हिसाब से चल रहा है। और कोई भी चीज जब रूल के हिसाब से चलता है तो हम उसको ऑटोमेट कर सकते हैं, है ना।
आपके स्कूल पहुंचने का टाइमिंग सुबह 6:30 बजे का है, बस आएगी आपको सुबह 6:30, सुबह 6 बजे आपको पिकअप करेगी, 6:25 पे स्कूल ड्रॉप कर देगी। लेकिन अगर स्कूल का टाइम आपका फ्लक्चुएट हो, आपका 6:30 बजे कंफर्म टाइम नहीं है, कभी आपका 7 बजे हो सकता है, कभी 6:30 बजे हो सकता है, कभी 6 बजे हो सकता है, तो क्या बस एक पर्टिकुलर टाइम पे आपको पिक कर सकती है? नहीं कर सकती है। सेम चीज यहाँ पे मार्केट के अंदर कुछ भी 100% श्योर नहीं है, हर चीज की एक प्रोबेबिलिटी है। सो ऑल टाइम हाई पे अगर आपको एक इन्वर्टेड हैमर बनता है या शूटिंग स्टार बनता हुआ दिखेगा, तो उसको एक्टिवेट होने के बाद उसके चलने की प्रोबेबिलिटी 80% है। यहां पे अगर आप देखोगे तो ये वाला इन्वर्टेड हैमर आपका एक्टिवेट हो चुका है। कैसे हो चुका है? ये वाला जो पर्टिकुलर लेवल है, या यूं कहें इस इन्वर्टेड हैमर का जो लो था, उसके नीचे आके हम लोगों को इस वीक की क्लोजिंग मिल गई है। लास्ट वीक हमने इस लो को टेस्ट किया था, लेकिन क्लोज ऊपर जाके किया था। इस वीक में क्लोजिंग हम लोगों को नीचे मिल गई है। अब हमारा पहला क्वेश्चन का जवाब तो हम लोगों को मिल गया कि निफ्टी के अंदर शूटिंग स्टार एक्टिवेट हो चुका है, बियरिश सेंटीमेंट यहां पे एक्टिवेट हो चुका है। सेकेंड क्वेश्चन ये है कि कितना, यहां से कितना और फॉल हो सकता है, हाउ मच डाउनसाइड इज मोर इज एक्सपेक्टेड इन निफ्टी। इसका जवाब हम लोगों को मिलेगा डेली चार्ट पे। चलिए, यहां पे मैंने डेली चार्ट लगा लिया है, और डेली चार्ट पे मैं आपको कुछ चीजें दिखाऊंगा। यहां पे हम एक फिबोनाकी ड्रॉ करेंगे। कहां से ड्रॉ करेंगे? ये जो एक अपसाइड हम लोगों को देखने को मिला है निफ्टी में 18,600 के लेवल से, वहां से हम लोग सीधा एक फिबोनाकी ड्रॉ करके लेके जाएंगे। फिबोनाकी पे आप देखो 50% का जो लेवल यहां पे निकल के आ रहा है, वो क्या लेवल है? 19,317 का लेवल। और अगर आपको याद हो, ये वाले लेवल पे हमने एक फ्लैग एंड पोल भी बनाया था। हमने लास्ट के 2 वीडियोस में बात की थी, आपको याद होगा कि निफ्टी अगर यहां से नीचे आएगा तो सबसे पहला उसका सपोर्ट रहेगा यहाँ पे 19,530 पे, और दूसरा सपोर्ट उसका रहेगा 19,320 पे। अब ये जो 320 का लेवल है, वो एक फिबोनाकी का भी लेवल आपको मिल जा रहा है। चार्ट पे भी ऑलरेडी ये वाला लेवल एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। तो आप देखो इस लेवल का इंपॉर्टेंस कितना ज्यादा हो चुका है। और इस लेवल को हमने लास्ट वीक में टेस्ट कर लिया है। टेस्ट करके फ्राइडे को, मतलब थर्सडे को हमने टेस्ट किया इस लेवल को, फ्राइडे को आप देखो हम ग्रीन कैंडल बना के यहाँ पे ऑलरेडी निफ्टी के अंदर 19,510 के लेवल को रिक्लेम कर चुके हैं हम। जो क्लोजिंग हमने 19,500 के नीचे दी थी थर्सडे को, उसको हम लोगों ने नलीफाई कर दिया है, और फिर से हम लोगों को 19,500 के ऊपर निफ्टी के अंदर क्लोजिंग मिल चुकी है। सो अब अगर निफ्टी को यहां से डाउन साइड में जाना है, सो मेरा टारगेट रहेगा यहां पे 19,020 तक का लेवल, ये वाला लेवल। अब इस लेवल को आप देखोगे तो फिबोनाकी में ये वाला आपका 71.8% का लेवल है। अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल। और दूसरा चीज आप देखोगे तो इस लेवल पे ऑलरेडी एक दिन एक रेजिस्टेंस मिल चुका है, दूसरे दिन एक सपोर्ट मिल चुका है। सो ये लेवल आपको चार्ट पे टेक्निकल बेसिस पे भी एक इंपॉर्टेंट लेवल की तरह काम करता हुआ दिखेगा। सो निफ्टी में आपका क्या लेवल निकल के आ गया? 19,020 आपका एक लोएस्ट लेवल निकल के आया। और इसके भी नीचे अगर आप जाओगे तो हमारा जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था, जिसको ब्रीच करके, यानी कि ये वाला लेवल जिसको ब्रेक करके हम निफ्टी में ऊपर की तरफ आए हैं, वो वाला लेवल आपका एक फाइनल सपोर्ट की तरह काम करेगा, विच इज 18,890 का लेवल। लेकिन 19,000 फिगर एक बहुत ही क्रूशियल लेवल, जो निफ्टी को यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट होकर पुश करने की कोशिश करेंगे। होगा क्या, सेंटिमेंट कैसा रहेगा, ग्लोबल सेंटिमेंट कैसा रहेगा, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन चार्ट पे जो चीजें दिख रही हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। वीकली चार्ट आपको प्रॉपर बियरिश दिखाई देगा। डेली चार्ट में आपको एक संकेत मिल रहा है कि शायद हमने यहाँ पे एक सपोर्ट ले लिया है, और यहां से अब हम अपसाइड में मूव करेंगे। लेकिन अगर हम यहां से फर्दर डाउन मूवमेंट दिखाते हैं, तो हमारे लेवल्स हमारे साथ रेडी हैं। और अगर हम वापस से 19,300 के नीचे जाके क्लोज कर पाते हैं, मेरी वर्ड को, मेरी बात को मार्क कीजिएगा, हमने 19,320 के लेवल को टेस्ट जरूर किया है, यहाँ पे हमने विक जरूर लगाया है, लेकिन इस लेवल के नीचे जाके हम क्लोज नहीं कर पाए हैं। सो अगर हम इस लेवल के नीचे जाके अब क्लोज कर पाते हैं, इन दैट केस 19,020 का नेक्स्ट सपोर्ट आपका इंतजार कर रहा होगा, और वहां पे हम बिल्कुल पुट साइड की पोजीशन लेके बैठेंगे, और 300 पॉइंट का एक मूवमेंट निफ्टी के अंदर कैप्चर करने के लिए तैयार रहेंगे।
अगर हम यहां से ऊपर के साइड मूव करना शुरू करते हैं तो पहला रेजिस्टेंस जो आपको यहां पे देखने को मिलेगा वो अप्रोक्सीमेटली आपको 19,000, आई थिंक 19,620 के आसपास मिलेगा, 19,620। इसके बाद आपको जो दूसरा रेजिस्टेंस मिलेगा वो रहेगा 19,840 के आसपास। और फाइनली तो हमारे पास ऊपर 20,000 का लेवल है ही। सो अप साइड में आपके लिए ये सारे लेवल्स इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक स्विंग हाई भी काइंड ऑफ चीजें बनी हुई है। तो ये वाला स्विंग हाई भी अगर हम ब्रेक करते हैं तो वापस से निफ्टी के अंदर एक बुलिश सेंटीमेंट आ जाएगा। तो इन सारी चीजों को आपको चार्ट पे ध्यान पे रखना है। और ध्यान दीजिएगा ये डेली चार्ट है, वीकली चार्ट नहीं है। सो डेली क्लोजिंग बेसिस पे हम इन चीजों को यहाँ पे जज करने वाले हैं। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे, निफ्टी का ये लेवल आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं, 15 मिनट चार्ट पे चल के कल के लिए यानी कि सोमवार के लिए हम लोग लेवल्स मार्क कर लेते हैं। सो यहाँ पे मैंने चार्ट लगा लिया है 15 मिनट्स का। थोड़ा सा चार्ट को एक्सपैंड करने की जरूरत है, कैंडल्स बहुत ही ज्यादा छोटे छोटे दिख रहे हैं, लेवल्स मार्क करना मुश्किल होगा। तो इस चार्ट को मैं एक्सपैंड कर लेता हूं 15 मिनट्स पे। राइट, 15 मिनट्स पे अब आपको जो पहला सपोर्ट यहाँ पे बनता हुआ निफ्टी के अंदर दिख रहा है वो आएगा 19,440 के आसपास। और दूसरा यहाँ पे आपको एक रेजिस्टेंस दिखेगा जो कि परसों का और कल का दोनों दिन का रेजिस्टेंस है, यानी कि थर्सडे का फ्राइडे का दोनों दिन का रेजिस्टेंस है। वो रहेगा 19,540 के आसपास। अब अगर यहाँ पे आप देखो तो आपको एक रेंज मिल चुका है। पिछले 2 दिन में निफ्टी के अंदर आपको ये 100 पॉइंट्स का अप्रोक्सीमेटली एक रेंज मिल गया है। अब इस रेंज के अंदर यहाँ पे क्या मूवमेंट होगी उसके ऊपर डिपेंड करेगा आपका नेक्स्ट सेट ऑफ ट्रेड निफ्टी के अंदर। क्लोजिंग हम लोगों को यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे 19,510 यानी कि इस रेंज के अपर पार्ट के करीब मिली है। तो अगर तो यहाँ पे हम कल गैप अप ओपन हो जाते हैं तो आप 19,535 को एक सपोर्ट की तरह काम करता हुआ देख सकते हो, जिसका कि नेक्स्ट टारगेट आपका 19,640 और उसके बाद 19,840 के आसपास रहेगा। प्रॉपर टेक्निकल टारगेट्स आपका जो भी रहेगा वो मैं आपको अभी चार्ट पे ड्रॉ करके दिखाऊंगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो जाते हो या फ्लैट ओपन हो जाते हो तो आप इस रेंज के अंदर रहोगे। और डाउन साइड मोमेंटम आपको तभी मिलेगा जब आप नीचे इस रेंज को क्रॉस करोगे जो कि 19,440 का लेवल है। यहां से क्रॉस करके आप इस लेवल तक जा सकते हो और ये लेवल आपका वापस से 19,300 के आसपास का लेवल आएगा। मैं आपको अभी ये लाइंस ड्रॉ करके प्रॉपर लेवल्स आपके साथ शेयर कर देता हूं। ठीक है, सबसे पहले ऊपर के लेवल्स यहाँ पे ड्रॉ करते हैं कि यहाँ से अगर हम इस रेंज का ब्रेकआउट करके अपसाइड मूवमेंट स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे हम लोगों का 19,617 यानी 620 के आसपास। दूसरा इंपॉर्टेंट रहेगा आपका 19,700 के आसपास का एक लेवल रहेगा। और इसके ऊपर अगर आप निकलना शुरू करोगे तो 19,790 का एक इंपॉर्टेंट लेवल आपके सामने खड़ा रहेगा। लेकिन अगर आप लोअर साइड की बात करो तो बहुत ज्यादा कुछ आपको लोअर साइड में दिखेगा नहीं। 19,310 का एक पहला लेवल आपको दिखाई देगा। इस लेवल को ही आपको सबसे पहले अपने माइंड में रखना है। और इस लेवल के बाद फिर आगे का जो भी लेवल्स रहेगा वो मैं आपके साथ टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। बिकॉज इसके पीछे के लेवल्स निकालने के लिए आपको काफी पीछे जाना पड़ेगा। और पीछे जाके आपको अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 19,200 के आसपास का कुछ लेवल मिल जाए, मैं देखता हूँ। हाँ, 19,200 का एक लेवल यहाँ पे मिल गया, तो ये वाला फाइनल लेवल्स हम यहाँ पे मार्क करेंगे। ठीक है, अब जिस तरीके से आपको बैंक निफ्टी में 15 मिनट के चार्ट पे मैंने दिखाया था, सिमिलर चीज यहाँ पे आपको देखो निफ्टी में भी देखने को मिल रहा है। क्या है वो चीज? एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर या फिर कप एंड हैंडल। हमने बैंक निफ्टी में कप एंड हैंडल की बात की थी, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर नहीं देखा था, जबकि वहां पे भी इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है। चार्ट पे अगर आप जाओगे तो आपको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर दिख जाएगा। निफ्टी के अंदर भी यहाँ पे सेम आपको एक पैटर्न दिख रहा है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर एंड कप एंड हैंडल का। नेकलाइन आपका कहाँ पे है? 19,535 पे आपका नेकलाइन है। तो अगर हम गैप अप ओपन होते हैं तो इस नेकलाइन के ऊपर ओपन होंगे और बुलिश सेंटिमेंट में हम जाने की कोशिश करेंगे। बायर्स वहां पे एक्टिवेट होते हुए आपको नजर आएंगे। टारगेट आपका क्या रहेगा? टारगेट अगर आप देखो 19,300 से लेके 19,535 ऑलमोस्ट 235 पॉइंट्स होते हैं। तो यहां से अगर आप ऐड करोगे 19,535 में 200 एंड कितना 235 पॉइंट्स को आप अगर ऐड करोगे तो ये आपका 19,770 के आसपास आएगा।
जो कि 19,790 के ऑलमोस्ट क्लोज रहेगा। सो टेक्निकली आपके टारगेट्स मैच कर रहे हैं। इन टारगेट्स को दिमाग में रख के आप निफ्टी के अंदर मंडे के दिन अपना ट्रेड्स ले सकते हो, अपने से पोजीशंस आप यहाँ पे बिल्डअप कर सकते हो। यहाँ पे देखते हैं कि क्या हम लोगों को कोई ट्रेंड लाइन बनती हुई दिख रही है, क्योंकि अगर कप एंड हैंडल रहेगा तो जाहिर सी बात है एक ट्रेंड लाइन भी रहेगी, और ये ट्रेंड लाइन आपको बनती हुई बिल्कुल दिख रही है। मैं थोड़ी सी लंबी यहाँ पे ट्रेंड लाइन बना रहा हूँ कि अगर यहाँ पे कप एंड हैंडल लेने के बाद मतलब गैप अप ओपन होने के बाद, या यहाँ पे आप ओपन होके फ्लैट ओपन होने के बाद अगर आप एक ब्रेकआउट देते हो, तो हो सकता है इस ट्रेंड लाइन का भी आप सपोर्ट ले लो। सो ये आपके इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। इन्हीं लेवल्स के बेसिस पे हम लोग मंडे को अपने फ्री टेलीग्राम चैनल के अंदर ट्रेड देंगे, और आपको भी अपने पोजीशंस जो बिल्डअप करने हैं, अगर आप खुद से बनाते हो तो इन्हीं लेवल्स के बेसिस पे आपको ये सारे के सारे पोजीशंस बनाने हैं और मार्केट के अंदर प्ले करना है। ठीक है, आई होप आपको सारे लेवल समझ में आए होंगे, आपको पूरी एनालिसिस समझ में आई होगी। और अगर आपको पसंद आया हो वीडियो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने फेलो ट्रेडर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।